नमस्कार, स्वागत है आपका जिलित ऑफिशियल में। दोस्तों वीडियो में आज आगे बढ़ने से पहले आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले 8 दिन से शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 8 दिन तक आपको एक भी वीडियो नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ थी। एक तो जैक की परेशानी, जैक की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उतना टाइम मुझे मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, साथ में मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम था यानी कि कंप्यूटर का, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, मुझे ये सब काम निपटा के फिर मैं आपके लिए तो हूँ ही। इस बीच लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगा है कि मैं यूट्यूब छोड़ चुका हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा, कुछ लोगों ने कहा मुझे कोरोना हो गया है, कुछ लोगों ने कहा मैं मर चुका हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, पापी लोग जल्दी नहीं मरते हैं और मैं बहुत ज़्यादा पुण्य नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरे दोस्त ऐसा मुझे कहते हैं। खैर कोई बात नहीं है। चलिए, इस वक्त मैं ज़िंदा हूँ आपके लिए और आज से जो है वीडियोस कंटिन्यू होगी। हाँ, ये बात और है कि थोड़ी बहुत परेशानियाँ अगर आती है तो फिर वो बात अलग है भाई। इंसान हूँ तो इंसान और परेशानी का जो रिश्ता है वो बचपन से लेकर के ज़िंदगी के आखिरी तक वो रहता ही है। आज बैंक के तरफ से कैसे ग्राहक को लूटा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक भोले भाले ग्राहक को, हर कोई नहीं बनता है, तो एक भोले वाला ग्राहक किस तरह से बेवकूफ़ बनता है, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से 3 दिन पहले की बात है। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे पास मेरा फ़ोन बजता है तो मैं देखता हूँ कि बैंक की तरफ से मेरे पास एक कॉल आया, एक अननोन नंबर से कॉल आया था। उठाने के बाद पता चला कि वो बैंक का है। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि सर आपको बैंक आना है, ब्रांच में फलाना ढेमका कोई एक ऑफिसर का नाम बताया गया, उनसे आपको जाके मिलना है, लोन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है, कुछ बात करनी है, इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ बात करनी है लोन के रिगार्डिंग। मैंने सोचा भाई लोन क्रेडिट कार्ड है मेरा, तो क्रेडिट कार्ड को मैंने कहीं कहीं यूज़ किया है, इसके अलावा तो कोई लोन है नहीं, तो फिर किस बात का है, मतलब किस लिए बुलाया गया। लेकिन दोस्तों असल में जो असलियत है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं इससे पहले भी इन चीज़ों से रूबरू हो चुका हूँ। अब मैं पहुंचता हूँ बैंक, तो बैंक में मुझे बताया गया कि सर दरअसल यहाँ पे हमारे जितने सारे जो लाखों कस्टमर्स हैं, इनमें से कुछ गिने चुने कस्टमर्स को एक ऑफ़र मिला है। एक ऑफ़र, एक ऐसा ऑफ़र जहां आपको 10 लाख रुपए का एक लोन मिल रहा है बहुत ही कम इंटरेस्ट में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपको एक फर्जी फ़ोन कॉल आता है, फ़ोन कॉल में आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है, मुझे उस कॉल में और इस कॉल में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि दोनों सेम चीज़ें, वो भी धोखा दे रहा था, ये भी धोखा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे बताया नहीं गया, मुझे बैंक बुलाया गया, ये मुझे लगा गलत। इसलिए मैंने उनसे कहा कि क्या आपने सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, एक मोहतरमा थी, मैंने उनसे कहा कि मैडम क्या आप सिर्फ इसी के लिए मुझे यहाँ पे बुलाई हो, एक लोन देने के लिए, यानी कि एक लोन बेचने के लिए। तो वो कहती हैं सर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ऑफ़र है, आपसे मिस हो जाता, इसलिए हमने आपको बुलाया। तो मैंने कहा जी नहीं, बात दरअसल ये है कि मेरा आपकी बैंक से लेन देन जो है शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है। जो भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स मेरे जनरेट होते हैं वो टाइम से पहले ही मैं पे कर देता हूँ, जो भी बिल का पीरियड मिलता है उससे पहले ही मैं पे कर देता हूँ। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा जो सिविल स्कोर है वो अच्छा है, इसलिए आपने मुझे बुलाया कि भाई ये जो बंदा है इससे अगर लोन दे दिया जाए, ये टाइम टू टाइम EMI पे करेगा। आपने ये नहीं सोचा लोन की मुझे ज़रूरत है या नहीं, लेकिन आप अपनी लोन को मुझे चिपकाने के लिए कोशिश की। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर रोज़ ऐसे हज़ारों कॉल्स होते हैं बैंक के तरफ से। चलिए हज़ारों छोड़िए, 100 लोग अगर 100 यानी कि 100 लोग अगर बैंक पहुंचते हैं तो इनमें से 60 या 70 लोग ऐसे होते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं, जो कि सीधा साधा होते हैं, जो कि भोले भाले होते हैं, और यही लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, वो फंस जाते हैं। ये जो बैंक पहुँचेंगे इनको जब बताया जाएगा कि बहुत ही कम इंटरेस्ट, भाई आप जब असलियत मतलब सोचोगे अंदर तक गहराई में जाके कि क्या इंटरेस्ट लग रहा, तो यहाँ कम ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। घुमा फिरा के आपको यहाँ पे बैंकिंग भाषा में बात की जाएगी आपसे। खैर कोई बात नहीं है, कम हो सकता है आपके लिए, मैं यहाँ पे इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब ये बंदा पहुँचता है, पहुँचने के बाद ये देख रहा है कि 10 लाख रुपए, मुझे 10 लाख का ऑफर किया गया था, तो 10 लाख का जब एक लोन मिल रहा है तो भाई सोच लो कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ सोचिए ज़रा आप। यहाँ पे इससे पहले तक उसको लोन के बारे में उसका ख्याल भी नहीं था। हो ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत हर किसी की है, लेकिन लोन की ज़रूरत मुझे नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये जो दिमाग में मेरे डाला गया, डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, कहीं कोई काम तो नहीं है, या 10 लाख को ले करके मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूँ जिससे कि अच्छा खासा मोटी खासी कमाई कर लूँ। देखिए आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, हो सकता है उससे फ़ायदा भी आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको गलत तरीके से, गलत टाइमिंग पर आपको बैंक में बुलाया गया। देखिए हो सकता है
उस वक्त जब मुझे फ़ोन किया गया, मुझे बुलाया गया, मुझे वजह बिना बताए बुलाया गया बैंक में, हो सकता है मैं उस वक्त कोई बहुत ज़रूरी काम में बिजी हूँ, मैं वो सारे काम छोड़कर बैंक आता हूँ क्योंकि बैंक यहाँ पैसों का मामला है, बैंक ने मुझे बुलाया है। हो सकता है किसी का लोन चल रहा तो वो लोग और ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई लोन के रिगार्डिंग कुछ तो कहीं बाउंस वगैरह तो नहीं हुआ, मैं तो टाइम टू टाइम पे कर रहा हूँ EMI, फिर किस लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। फिर वो जाता है, जाने के बाद पता चलता है कि मामला ये है। मैंने वहाँ पे जो कहा, मेरी आपसे गुजारिश है जब भी कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप भी वही करें। देखिए, हो सकता है आपको लोन की ज़रूरत हो सकता है आप लोन ले लें, लेकिन ये सिस्टम जो है वो गलत है। मैंने उनसे कहा कि आपको सबसे पहले मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा किस बात की? मैंने कहा बात करने की। आपको ये पूछना चाहिए था, क्या सर ये सही समय है आपसे बात करने का? क्या सर इस वक्त मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या सर आप इस वक्त फ्री हो? इनमें से आप कुछ भी पूछ सकते थे। अगर मैं कहूँगा हाँ तो आप आगे कंटिन्यू कर सकती हो, और कंटिन्यू करोगी यानी कि जो बात करोगी उस वक्त आप मुझे हर एक चीज़ परफेक्टली क्लियरली बताओगी कि सर एक ऑफर आया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ऐसा ऐसा है, आप आगे ब्रांच विजिट कर लीजिए। यह आपका काम हो सकता है। लेकिन आपने मुझसे कहा कि आपको बैंक आना है, यानी कि आपने मुझे मजबूर किया बैंक आने के लिए। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हुआ था, और खासतौर से इससे पहले हो चुका है बजाज फाइनेंस को लेकर के। बजाज फाइनेंस में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से भी आपको कॉल्स आ सकते हैं। इन्हीं 2 बैंकों का एक्सपीरियंस मेरे पास है, बाकी सारे बैंकों से भी कॉल्स आते हैं। हो सकता है उनका तरीका किस तरह का है बात करने का वो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिना ज़रूरत का लोन के चक्कर में ना पड़े। अगर ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, वरना इनके चक्कर में ना पड़े। ये वो लोग हैं जिनको एक ट्रेनिंग दी जाती है अपने कस्टमर से बात करने की, जिनको एक ट्रेनिंग दी जाती है एक कस्टमर को एक चीज़ बेचने की। ज़रूरत है अलग बात है, आप उनको थैंक्स कहकर उस लोन को ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो मैंने जो कहा आप भी वही कहेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है। खैर दोस्तों, बातों बातों में वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई भी राय है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।